आज के दौर में लोगों की एक आदत जो बहुत आम होती जा रही है और वो आदत है दूसरों की मदद ना करने की। आपने ऐसे कई वीडियोस देखे होंगे जब बीच सड़क पर कोई व्यक्ति अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है और लोग उसे बचाने की बजाय उसका वीडियो बनाने में लग जाते हैं। ऐसा लगता है मानो लोग ये जानते ही नहीं कि इंसानियत भी कोई चीज होती है जिसे ऐसे समय में ही निभाया जाता है। लेकिन दोस्तों, मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप देखेंगे इंसानियत का वो रूप जिसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि धरती पर जब तक ऐसे लोग हैं इंसानियत हमेशा जिंदा रहेगी, जिसकी वजह से इंसान तो इंसान जानवर भी सुरक्षित रहेंगे। अब इसे ही देख लीजिए, ये नन्हा गोवंश गाय को माता मानने वाली इस धरती पर पैदा तो हो गया, लेकिन इस धरती पर मासूम से इस जानवर के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार हुआ जब किसी ने इसके गले में रस्सी बांध दी। प्लास्टिक की ये रस्सी जो शायद इसके जन्म के समय ही बांधी गई थी। लापरवाही के चलते ये सालों तक बंधी रही। सोचिए, किसी की छोटी सी भूल इस जानवर के लिए एक अभिशाप बन गया। जैसे जैसे ये गोवंश बड़ा होता गया वैसे वैसे इसके गले में बंधी प्लास्टिक की रस्सी इसका ही गला काटती गई, जिससे इसकी वो हालत हो गई जो शायद आपके लिए देख पाना भी मुश्किल हो रहा होगा। लेकिन जैसे कि वीडियो की शुरुआत में आपसे वादा किया था कि ये वीडियो आपका विश्वास इंसानियत पर से उठने नहीं देगा बल्कि उसे और भी मजबूत कर देगा, तो इस गोवंश के लिए एनजीओ की ये टीम संकट मोचक बनकर आई। एनिमल एड नाम की ये संस्था उन जानवरों को बचाती है जिन्हें सड़कों पर असहाय ही छोड़ दिया जाता है। हालांकि इस बछड़े को पकड़ पाना इन लोगों के लिए आसान नहीं था, क्योंकि गाय का बछड़ा इनके हाथ आने को तैयार ही नहीं था। लेकिन टीम भी जानती थी कि इसे पकड़ना कितना जरूरी है, क्योंकि इस कूड़े घर में इसका इलाज हो पाना नामुमकिन था। देर लगी, लेकिन इस टीम ने आखिरकार इसे पकड़ ही लिया और इसे जानवरों के अस्पताल में ले गई, जहां पहले तो इस गोवंश की रस्सी काटी गई और फिर इसका ठीक तरह से उपचार कर इसे बचा लिया गया। फिर इस टीम ने इस बछड़े को एक गौशाला को सौंप दिया, जहां अब इसकी अच्छे से देखभाल की जा रही है। ये वीडियो क्लिप है मानापूल नेशनल पार्क जिम्बाब्वे की, जहां साल 2019 में हाथी का ये बच्चा मिट्टी के गहरे कीचड़ में फंस गया था। ये हादसा तब हुआ जब पानी की तलाश में हाथी और उसके कुछ साथी अपने झुंड से दूर चले गए थे। हालांकि ये नन्हे जीव खेल खेल में यहाँ नहीं फंसे थे, बल्कि भीषण गर्मी और प्यास ने इन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया था। ऊपर से जिम्बाब्वे जैसे देश में पड़ने वाले सूखे को दुनिया जानती है, और आप ये भी जानते होंगे कि जब प्यास लगती है और पानी ना मिले तो कैसा लगता है, क्योंकि जो ये समझ गया है उसे हाथियों की पीड़ा आसानी से समझ आ जाएगी। अब इन्हें पानी तो मिला नहीं, पर एक जानलेवा दलदल जरूर मिल गया था जिसमें ये सभी हाथी फंस चुके थे। लेकिन भला हो यहाँ रहने वाले आदिवासियों का, जिन्होंने पार्क की रेस्क्यू टीम को इसकी जानकारी दी। रेस्क्यू टीम इन्हें बचाने तो आ गई, लेकिन टीम के लिए इन्हें बचा पाना काफी मुश्किल भरा था। जब इन्हें बचाया गया तब ये कई दिनों से यहाँ फंसे हुए थे, भूखे और प्यासे, जिसकी वजह से इनका शरीर इतना कमजोर पड़ गया था कि जब इस हाथी को निकाला गया तो ये एक पल को भी खड़ा नहीं रह पाया और सीधे बेहोश हो गया। इसे होश में लाने के लिए टीम को ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ानी पड़ी और इसकी आखिरी सांसों को बचाने के लिए जल्द ही पार्क के रिहेबिलिटेशन सेंटर में ले जाया गया, जहां आखिरकार इन हाथियों की जान तो बचा ली गई। लेकिन जब इनकी जांच की गई तो पता चला कि ये बेचारे कई दिनों से केवल दलदल में ही नहीं फंसे थे, बल्कि हर रात ये लक्कड़ भग्गों का भी शिकार होते थे, जो इन्हें जान से मारने के लिए वहां आते थे। लेकिन ये कमजोर हाथी खुद को किसी न किसी तरह बचा लेते थे। सोचिए, ऐसी हालात के बाद जब जानवरों ने इन हाथियों को बचाया होगा तो भले ही हम जानवरों की भाषा समझ नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर समझ सकते हैं कि हाथियों ने इंसान का शुक्रिया अदा जरूर किया होगा। ये है कोंडोर, आसमान में उड़ने वाला दुनिया का सबसे बड़ा और भारी पक्षी। लेकिन इस पक्षी की कहानी थोड़ी अलग है, जिसे सुनकर आपको पता चलेगा कि आजादी का असल मतलब क्या होता है। ये पक्षी कभी घायल अवस्था में मिला था जो शायद मर भी जाता, लेकिन फ्लोरिडा में मौजूद टेम्पा जू की रेस्क्यू टीम ने इसे बचा लिया और इसका उपचार किया। जब ये पूरी तरह से ठीक हो गया तो इसे जू में ही रख लिया गया। इसके दो कारण थे। पहला तो ये कि कोंडोर अब गिने चुने ही बचे हैं, ऐसे में इनका जू से बाहर रहना पहले ही खतरे से खाली नहीं था, और दूसरा, यहाँ आने वाले विजिटर्स जो खासकर उस विशालकाय पक्षी को देखने के लिए ही यहाँ आते थे। इसलिए करीब 10 सालों तक ये पक्षी इस जू में ही रहा और लोगों का मनोरंजन करते रहा। लेकिन इसने वो कभी नहीं किया जिसके लिए प्रकृति ने इसे पैदा किया था। करीब 11 फीट के पंख होने के बाद भी ये पक्षी ये नहीं जानता था कि इनका इस्तेमाल करके ये उड़ भी सकता है। या फिर यूं कह लें कि सच तो ये था कि कोंडोर उड़ना तो जानता था, लेकिन साथ ही वो ये भी जानता था कि वो एक ऐसी जेल में है जहाँ उड़ान भर पाना कभी संभव नहीं होगा। लेकिन फिर वो समय आया जब भले ही किसी और को आश्चर्य हुआ हो या नहीं, लेकिन ये पक्षी जरूर हैरान रह गया था। जू ने तय किया कि ये कोंडोर अब अपनी बाकी की जिंदगी वैसे जिएगा जैसे कि इसे हक है, और करीब 10 सालों के बाद इसे आजाद कर दिया गया। लेकिन जब इसे आजाद किया गया तो बड़ी देर तक ये पहाड़ी के कोने पर ही बैठा रहा। फिर कई बार इसने उड़ने की कोशिश भी की, लेकिन उड़ नहीं सका। कई बार उड़ा भी तो वापस जमीन पर ही आ गया। लेकिन आखिरकार इसने वो उड़ान भर ही ली जिसे वो सारी जिंदगी ढूंढ रहा था। इसकी शुरुआती उड़ान को देखकर लोगों को यही लगा कि शायद ये उड़ना भूल गया है, लेकिन लोग ये नहीं जानते थे कि पक्षियों की उड़ान वो हथियार होता है जिसे वो चलाना तो छोड़ सकते हैं, लेकिन भूल कभी नहीं सकते।
अब इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। गाय का ये बछड़ा तो दूर, आप खुद भी नहीं सोच सकते कि ये खूंखार घड़ियाल इसे जिंदा छोड़ देंगे। जो बेचारा गलती से आधा दर्जन घड़ियालों के बीच जा फंसा है, अपनी प्यास बुझाना इसके लिए अभिशाप बन गया, जिसके चलते इसने अपनी ही जिंदगी को जोखिम में डाल लिया। जिसके कारण ये एक ऐसी जगह जा फंसा था जहाँ आधा दर्जन घड़ियाल पहले से ही मौजूद थे और अब तो ये जानवर इसके शिकार की तैयारियों में भी जुट चुके थे। लेकिन अभी घड़ियाल ये सोच ही रहे थे कि इस नन्हे शिकार का शिकार किस तरह किया जाए। तभी इंसान के रूप में ये फरिश्ता इस गोवंश की जान बचाने के लिए आगे आ जाता है, जिसे इंसानियत का जीता जागता चेहरा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि घड़ियाल जितने करीब इस बछड़े के हैं, जान बचाने की कोशिश करने वाला ये व्यक्ति भी घड़ियालों से उतना ही दूर है। ऐसे में बछड़े की जान बचाना इस व्यक्ति पर भी भारी पड़ सकता था, लेकिन अपनी जान को जोखिम में डालकर भी इसने इस नन्हे शिकार को मरने से बचा लिया। इस व्यक्ति ने इसके कान पकड़े और जब तक घड़ियालों को ये समझ आता कि उनका शिकार उनके हाथों से निकल गया है, तब तक ये व्यक्ति उस बछड़े को खींचकर सही सलामत बाहर ले भी आया था। यही नहीं, इसके बाद इन दोनों ने दलदल में फंसी बछड़े की माँ को भी बचाया, जिसे अगर ये लोग ना बचाते तो शायद इसका भी वही हाल होता जो लकड़भग्गों ने हाथियों का किया था। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।